नमस्ते। 14 जून 2025 शनिवार तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति की जन्मदिन परेड, वॉशिंगटन डी.सी। आज राष्ट्रपति ट्रंप के 50वें जन्मदिन और अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक बड़ी सैन्य परेड की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिनमें एंटी स्केल बार्ड और ड्रोन शामिल हैं। व्हाइट हाउस तक नो किंग्स मार्च सहित जवाबी विरोध प्रदर्शनों की भी योजना है। आप्रवासन छापे और विरोध प्रदर्शन लॉस एंजल्स में तेज हुए। आप्रवासन छापों के बाद तनाव बना हुआ है। एक अमेरिकी न्यायाधीश ने कथित तौर पर ट्रंप को राष्ट्रीय गार्ड का नियंत्रण कैलिफोर्निया को लौटाने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय ने लॉस एंजल्स में भारतीयों को चल रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण सतर्क रहने की सलाह दी है। तेल की कीमतें और अर्थव्यवस्था। ईरान पर इजरायल के हमले के बाद तेल की कीमतों में उछाल आया है और शेयरों में गिरावट आई है, जिससे ट्रंप के ऊर्जा मूल्य प्रतिज्ञा पर असर पड़ सकता है और मतदाताओं के लिए लागत बढ़ सकती है। एयर इंडिया दुर्घटना जांच। भारतीय अधिकारियों ने अहमदाबाद में एयर इंडिया दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड सहायता कर रहा है। एक ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और एक ही जीवित बचा है। यूरोप पर्यटन विरोधी विरोध प्रदर्शन। स्पेन, पुर्तगाल और इटली के विभिन्न शहरों में इस रविवार 15 जून को समन्वित पर्यटन विरोधी विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई गई है। कार्यकर्ता अत्यधिक पर्यटन, स्थानीय निवासियों पर इसके प्रभाव और बढ़ती जीवन यापन की लागत के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। स्लोवाकिया और रूस प्रतिबंध। स्लोवाकिया रूस पर नए यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को रोकने की धमकी दे रहा है, जिसमें रूसी ऊर्जा आपूर्ति के संभावित नुकसान के लिए समाधान की मांग की गई है। आर्थिक परिदृश्य और व्यापार। यूरोपीय कंपनियां कथित तौर पर चीन में निवेश कम कर रही हैं, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और चीनी निर्यात पर यूरोप और अमेरिका से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और दबाव है। वायु क्षेत्र बंद। इजरायल ईरान संघर्ष के बाद ईरान, इराक और जॉर्डन के ऊपर हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द कर दिया है या मार्ग बदल दिए हैं, जिससे यूरोप और एशिया के बीच की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। पश्चिम एशिया इजरायल ईरान संघर्ष बढ़ा। इजरायल ने ईरान के परमाणु स्थलों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाते हुए नए हवाई हमले शुरू किए हैं, जिससे तेहरान और अन्य क्षेत्रों में विस्फोटों और आग लगने की खबरें हैं। ईरान भर में हवाई सुरक्षा सक्रिय कर दी गई है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि इजरायल ने ईरान पर हमला करने से पहले अमेरिका को सूचित किया था और वादा किया है कि और हमले होंगे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी और उनके डिप्टी मेजर जनरल गुलाम अली राशिद देश के सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी के साथ कथित तौर पर हमलों में मारे गए लोगों में शामिल हैं। 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों के भी मारे जाने की खबर है। इराक ने ईरान से अमेरिका के साथ राजनयिक वार्ता जारी रखने का आग्रह किया है, जबकि सऊदी अरब और चीन ने इजरायल के हमलों की निंदा की है। गाजा संघर्ष और मानवीय स्थिति। रिपोर्टों से गाजा में सहायता की तलाश में फिलिस्तीनियों के बीच और अधिक हताहत होने का संकेत मिलता है। कथित तौर पर हमास को मोहम्मद सिनवार की हत्या के बाद नेतृत्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले में एक प्रमुख व्यक्ति था। गाजा सहायता नाव के 6 कार्यकर्ताओं को इजरायली बलों द्वारा रोके जाने के बाद निर्वासित कर दिया गया। गाजा में मानवीय स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें कुपोषण और सहायता वितरण की चल रही चुनौतियों को लेकर चिंताएं हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।